हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में मोशन इस चैप्टर से दो टॉपिक दूरी और विस्थापन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिकों की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दूरी और विस्थापन के परिभाषा को समझते हैं। तो दूरी क्या है? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी दो बिंदु है, उन दोनों बिंदु के बीच जो रास्ता है उस रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ये ए है बिंदु और ये बिंदु बी है। ए में रमेश का घर है और बी में सुरेश का घर है। मान लिए कि ए बिंदु में रमेश का घर है और बी स्थान पे सुरेश का घर है। और एक दिन हम अपना बाइक से इस तरह से घूमते 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 पहुंच गए किसके घर? रमेश से सुरेश के घर। तो हम कौन सा रास्ता का सफर किए? इस रास्ता से गए, इस तरह से जाते 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 तो इस रास्ता का टोटल लंबाई जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? दूरी। हम कितना दूरी चले तो इस रास्ता की जितनी लंबाई है उस रास्ते की लंबाई ही हमारी क्या कहलाएगी? दूरी। मान लिया जाए हम जाते वक्त एक रस्सी को इस तरह से बिछाते गए, इस तरह से रस्सी को रास्ते में छोड़ते गए, इस तरह से एक रस्सी को छोड़ते गए और ये रस्सी यहां तक हम पहुंच गए। अब टोटल इस रस्सी को हम टाइट करेंगे इस तरह से और इस रस्सी का लेंथ को माप लेंगे, लंबाई को माप लेंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? दूरी। मान लिया जाए कि ए और बी यानी रमेश और सुरेश का घर जाने का कोई एक और रास्ता है, इस तरह से एक और रास्ता है। तो अब इस रास्ता से कोई अगर जाता है तो उसके लिए दूरी इस रास्ते की कुल लंबाई कहलाएगी। यानी ए से बी तक जाने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, तो जिस रास्ता से हम जाएंगे उस रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। तो दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, यानी दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी। तो दूरी अब हम लोग समझ चुके हैं। अब विस्थापन क्या है? तो देखिए ए से बी यानी रमेश और सुरेश के घर जाने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम लेंथ वाला रास्ता जरूर एक होगा। यानी रमेश से सुरेश के घर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता एक ही होगा। उस रास्ते की लंबाई को हम विस्थापन बोलते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उस रास्ते की लंबाई, उस पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो मान लिया जाए रमेश के घर से सुरेश के घर एरोप्लेन से जाया जाए ऊपर, तो इस तरह से रमेश के घर से सुरेश के घर चला जा रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर जो शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है विस्थापन? तो विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को, सबसे छोटा पथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है हमारा डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है। यानी कहने का मतलब वैसे भौतिक राशियां जिसे दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वैसे भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं। यानी मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी, सदिश राशि कहलाएगी। और वैसे भौतिक राशियां जिसे दिखाने के लिए केवल मात्रा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे अदिश राशि, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो अब देखिए दूरी और विस्थापन हमारा सदिश राशि है और दूरी हमारा अदिश राशि। यानी विस्थापन को दिखाने के लिए हमें दिशा की जरूरत होगी और दूरी को दिखाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होगी, केवल मात्रा की जरूरत होगी। जैसे मान लिए हम लोग समझते हैं ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट
और ये हमारा ईस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब यहाँ ए पोजीशन है हमारा, हम यहाँ पे हैं और हमें बी तक पहुँचना है, बी तक पहुँचना है। तो कोई आदमी इस तरह से घूमते 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 पहुँच चुका, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाया। और एक रास्ता दूसरा भी हो सकता है, इस तरह से घूमते यहाँ से और घूमते यहाँ पहुँचा। तो इसमें देखिए इस डिस्टेंस है, इस रास्ता से गया, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूरी है। दूरी में देखिए केवल मात्रा बताएंगे, इस रास्ते की लंबाई को बताएंगे। तो दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। मान लिया जाए इस रास्ते की लंबाई 15 किलोमीटर है, तो दूरी क्या हुआ, 15 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन का जब बात करेंगे तो एक शॉर्टकट रास्ता जरूर होगा और वो निश्चित दिशा में होगा। तो शॉर्टकट रास्ता ए से बी तक जाने का ये है, तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। और इस शॉर्टकट रास्ता की लंबाई मान लिया जाए 5 किलोमीटर है, तो इसे बताने के लिए 5 किलोमीटर की मात्रा हम बता दिए, इसके साथ साथ दिशा बताना होगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाना होगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा में 5 किलोमीटर जाएंगे तो ए से बी पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमें विस्थापन को बताने के लिए मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन दूरी में केवल हमें मात्रा की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि रमेश का घर है ये और ये सुरेश का घर है। रमेश से सुरेश के घर जाने का जो ये रास्ता है मान लिया जाए, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है उस कोई ना कोई एक निश्चित दिशा में होगा। तो मात्रा के साथ साथ दिशा है, इसका मतलब विस्थापन हमारा कैसा है, सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि है। तो आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक बर्तन है जो इस प्रकार है, कटोरी। अब इसमें एक चींटी इस तरह से चलते 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 यहाँ पहुँच गया। तो इसके लिए ये दूरी कहलाया, क्योंकि दूरी है, ये इस रास्ता से गया, तो इस रास्ते की लंबाई को हम दूरी बोलेंगे। लेकिन इसका विस्थापन जो होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी प्रारंभिक अवस्था यहाँ था और उसका अंतिम अवस्था यहाँ पहुँच गया है, तो प्रारंभिक पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए एक जो शॉर्टकट रास्ता है, इस शॉर्टकट रास्ता को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो इसमें हमारा विस्थापन ये होगा जो एक निश्चित दिशा में है, जो एक निश्चित दिशा में, जबकि ये हमारा दूरी निश्चित दिशा में नहीं है। अगर मान लिया जाए चींटी इसी रास्ता से जाता, इसी रास्ता से जाता, इस रास्ता से नहीं जाता, तो इसके लिए दूरी और विस्थापन सेम चीज था। जो दूरी था वही क्या कहलाता, विस्थापन कहलाता। तीसरा पॉइंट है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। यानी विस्थापन जो है धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, जबकि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है। ए, बी, सी और डी। ए से बी तक की रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। अब यहां से हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 में कोई व्यक्ति बी से डी तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, बी से डी तक। तो इसके लिए दूरी कितना होगा, कितना रास्ता चला, तो
तो कितना रास्ता चला, तो रास्ता 2 किलोमीटर यहां चला, 2 किलोमीटर यहां, दूरी 4 किलोमीटर हो गया। और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी जो दूरी है वही रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, तो यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन भी कितना हुआ, यानी शुरुआत पोजीशन से अंतिम अवस्था यानी अंतिम पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। तो जितना दूरी था उतने हमारा क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसका दिशा हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इस दिशा में गया है, इस दिशा को हम पॉजिटिव मान लिए हैं, यानी उसका अवस्था शुरुआत यहाँ था, इस दिशा को पॉजिटिव और इस दिशा को नेगेटिव। ये पहला केस है। पहला केस में यहां से बी से चलना प्रारंभ किया और बी से चलते चलते डी में पहुंच गया। तो डी में पहुंचा तो डी तक पहुंचने के बाद रुक गया, और डी में रुकने के बाद उसका दूरी कितना हो गया, 2 और 2, यानी टोटल लेंथ जो रास्ता का चला वो 4 किलोमीटर। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो न्यूनतम लेंथ है पाथ का वो कितना है, 4 किलोमीटर। इस चलते दूरी भी 4 और विस्थापन भी 4। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हमारा है कि बी से चलते चलते डी में गया और डी से चलते चलते सी में आ गया, डी से चलते चलते सी में आया। तो अब यहां दूरी कितना है, सी में रुक गया है, तो दूरी कितना चला, 2 किलोमीटर, 2 4 किलोमीटर, 4 से फिर रिटर्निंग 2 किलोमीटर, यानी टोटल पाथ कितना चला, टोटल पाथ की लंबाई 2 और 2 4 और 2 6 किलोमीटर चल गया। जबकि विस्थापन जो है यहाँ पे, विस्थापन कितना हुआ, प्रारंभिक अवस्था उसका कहाँ था, इनिशियली शुरुआत में चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, बी से, और अंतिम कहाँ पहुंचा वो, सी में। तो शुरुआत और अंतिम दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पथ की लंबाई क्या है, 2 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ, 2 किलोमीटर। तो देखिए यात्रा के दौरान हमेशा दूरी बढ़ रही है, लेकिन विस्थापन शुरुआत में तो बढ़ रहा था, फिर अब यहाँ क्या हुआ, घट गया। यात्रा के दौरान दूरी हमेशा बढ़ती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, शून्य भी हो सकता है। आइए तीसरा केस में देखते हैं। तीसरा केस हमारा है कि बी से चलना प्रारंभ किया डी तक और डी से फिर जाके बी में आ गया, यानी बी से चलना प्रारंभ किया, बी से डी तक गया, डी से चलते 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 बी में आ गया। तो बी में आया तो यहाँ पे दूरी कितना चला, टोटल रास्ता कितना चला, तो 2 किलोमीटर यहाँ, 2 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, यानी गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आया, तो कितना चला, 8 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ इसका, शुरुआत पोजीशन कहाँ था, इनिशियल पोजीशन बी में था, और अंतिम में फाइनल पोजीशन कहाँ है, बी में ही आ चुका है। इसका मतलब जहां था वहीं पे है, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका विस्थापन कितना हुआ, शुरुआत और अंतिम के पोजीशन के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, 0, तो 0 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, 0 किलोमीटर। तो यहां देखिए दूरी क्या था, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन विस्थापन बढ़ा घटा, फिर क्या घटते घटते शून्य भी हो गया। अब चौथा कंडीशन हम लोग लेते हैं, फोर्थ कंडीशन जब हम लेंगे तो फोर्थ कंडीशन में बी से चलना प्रारंभ किया, बी से डी में गया, डी से चलते चलते वो ए में आ चुका, कहाँ आ चुका, ए में। तो दूरी कितना चला, दूरी जो है बी से चलते चलते यहां से गया 4 किलोमीटर, फिर रिटर्निंग 4 8 किलोमीटर, फिर यहाँ 2 किलोमीटर और, यानी कितना चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। जबकि विस्थापन कितना हुआ, जबकि विस्थापन ये शुरुआत पोजीशन यहां था, अंतिम पोजीशन यहां पे है, तो दोनों के बीच विस्थापन कितना है, 2 किलोमीटर। न्यूनतम रास्ता कितना है शुरुआत और अंतिम अवस्था में, तो 2 किलोमीटर। तो विस्थापन 2 हुआ, लेकिन इनिशियल पोजीशन इधर गया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, यहां तक आया तो शून्य हो गया, शून्य के बाद इधर जा रहा है, यानी माइनस में जा रहा है, यानी विस्थापन यहां कितना आया, यानी माइनस साइन बता रहा है दिशा, यानी शुरुआत में जिधर गया था उसके विपरीत दिशा में जाकर रुका। इसका मतलब ये हमारा माइनस साइन जो है वो दिशा बता रहा है।
तो विस्थापन कितना हुआ 2 किलोमीटर। तो देखिए इस चारों केस से हम देखने को मिल रहा है कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो आइए इसे और भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि विस्थापन कब शून्य होता है और ऋणात्मक कब होता है। जैसे मान लिया जाए मेरे हाथ में बॉल है और इस बॉल को हम इस तरह से फेंके वाल में, दीवार में जाके टकराया और टकरा के रिटर्न आ गया मेरे हाथ में, हम उस बॉल को कैच कर लिए। तो देखिए इस बॉल के द्वारा विस्थापन कितना हुआ, जहां से छोड़े थे वहीं पे आकर रुक गया, कैच कर लिए। तो पोजीशन इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इसका मतलब इसका विस्थापन क्या होगा 0। उसी प्रकार अगर हम बॉल को फेंके और बॉल को हम यहाँ कैच नहीं कर पाते हैं, बॉल पीछे चला जाता है, इसका मतलब बॉल के द्वारा विस्थापन जो होगा वो ऋणात्मक विस्थापन होगा। कि कोई आदमी अपने छत से एक बॉल को थ्रो किया और ये बॉल थ्रो हुआ तो छत से थ्रो किया, तो अभी पॉजिटिव विस्थापन यानी धनात्मक विस्थापन है। अगर यहाँ रुक जाता है तो छत से फेंका था, छत से, तो अगर यहाँ रुक जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन 0। अगर यहाँ नहीं रुकता है, वो गिर जाता है नीचे जमीन में, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि दूरी यात्रा के दौरान, इसमें हम जो यात्रा किए उस दौरान में दूरी हमेशा बढ़ते गया। देखिए दूरी बढ़ा 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 बढ़ा, यानी यात्रा के दौरान दूरी हमेशा बढ़ते रहती है, लेकिन विस्थापन बढ़ती है, घटती है, शून्य भी हो जाती है और माइनस भी हो जाती है। तो इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि दूरी जो है विस्थापन से बराबर है, दूरी बड़ा है विस्थापन से, और यहाँ पे दूरी बड़ा है विस्थापन से, यहाँ भी दूरी बड़ा है विस्थापन से। तो यहाँ एक चीज और देख रहे हैं कि दूरी विस्थापन के बराबर है, दूरी बड़ा है विस्थापन से, यहाँ पे भी दूरी बड़ा है विस्थापन से, यहाँ पे भी बड़ा है दूरी विस्थापन से। तो एक पॉइंट और निकल कर आता है कि दूरी जो है, तो एक पॉइंट ये निकल कर आया कि विस्थापन जो है दूरी से हमेशा छोटा या बराबर रहता है। यानी विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी, यानी दूरी से छोटा और बराबर। आइए अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो दूरी और विस्थापन जो है एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दूरी और विस्थापन का मात्रक जो हो जाएगा, का मात्रक मीटर है। इस तरह से इन दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम सीख चुके हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स।